सीजी रेवेन्यू डिजास्टर में रजिस्ट्रेशन कैसे करें? छत्तीसगढ़ में रेवेन्यू डिजास्टर में सिटीजन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे लिखना है सीजी रेवेन्यू करके, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आपको वेबसाइट दिखाई देगा, छत्तीसगढ़ रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आज जो है हम जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग है उस पे हम जो है सिटीजन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं। इससे होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप जो भी ऑनलाइन सेवाएं हैं वो सब में जो है आप भाग ले सकते हैं, यानी कि आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके लिए आपको जो है छत्तीसगढ़ का जो रेवेन्यू डिजास्टर का जो साइड है उस पर आपको जो है सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें हिंदी में लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, ठीक है। इसके अंदर आप जो है जो भी आवेदन वो आप कर सकते हो। उसी के अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक लॉगिन का बटन है और इसमें जाते हैं तो वही चीज़ भी यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर आप जो है राजस्व न्यायालय छत्तीसगढ़ शासन के अंदर जो भी आप जो है यहाँ पे आवेदन करना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए आपको जो है सिटीजन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना रहेगा। आपको इस तरीके से गूगल में लिखना रहेगा सीजी रेवेन्यू करके। उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट दिखाई देगा, इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कोई सा भी ऑनलाइन सेवाएं में जाएंगे और कोई सा भी एक सेवा को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। मान लो हमको जो है यहाँ पे राजस्व न्यायालय हेतु आवेदन करना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जा रहा है। तो हमको जो है नया यहाँ पे सिटीजन आईडी जो है बनाना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूजर साइन अप का। उसके अलावा यहाँ पे आप पंजीयन करेंगे तो भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखिए। या फिर आप जो यहाँ पे साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है हम जो है नागरिक पंजीयन करने वाले हैं जिसको बोलते हैं सिटीजन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे सीजी रेवेन्यू करके तो यहाँ पे अगर लॉगिन का बटन मिलता है और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका सिटीजन आईडी यहाँ पे और पासवर्ड बोलता है। और अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे मुख्य पृष्ठ पे जाना रहेगा और यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मान लो इसमें हम करेंगे आवेदन करे पे तो वही चीज़ फिर से आ गया है, साइन अप करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे हम चलिए जो है आप सिटीजन रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिख देना है दोस्तों। उसके बाद माता का नाम या पिता का नाम या पति का नाम। अगर यहाँ पे कोई महिला का नाम लिख रहे हैं जिसका जो है विवाह हो चुका है तो वो जो है यहाँ पे अपने पति का भी नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो नाम है वो लिख दिया हूँ। उसके बाद मैं अपने माता का नाम लिख सकता हूँ या फिर पिता का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने जो है पिता का नाम लिख देता हूँ। उसके बाद राज्य सिलेक्ट करना है तो हमारा छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ सिलेक्ट कर देंगे। डिस्ट्रिक्ट उसको आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आपके एरिया का जो पिन कोड है पोस्ट ऑफिस का वो यहाँ पे आपको लिखना है। आपको यहाँ पे उसके बाद पता लिख देना है। तो यहाँ पे मैंने अपना पता लिख दिया है। उसके बाद उपयोगकर्ता आईडी में कम से कम 8 अक्षर में अंग्रेजी का एवं 1 अंक होना आवश्यक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ बताया गया है ABCDEF और 1। इस तरीके से आपको जो है एक उपयोगकर्ता आईडी बनाना है, यूजर आईडी। जिस तरीके से हम जो है इंस्टाग्राम में बनाते हैं ना यूजर आईडी, उस तरीके से आपको एक अच्छा सा यहाँ पे यूजर आईडी बनाना है। और यहाँ पे बताया गया है आप 6 अक्षर कम से कम या फिर 6 अक्षर से ज़्यादा का जो है यहाँ पे यूज़र आईडी बनाएंगे, जिसमें आपका जो है एबीसीडी होना चाहिए, साथ ही साथ जो है कोई सा भी नंबर होना चाहिए 1 2 3 4 जो भी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो एक और आपको बताता हूँ, जैसे राम लिख देंगे और 1 2 3 4 इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। ये एक यूज़र आईडी बन गया। तो यहाँ पे मैं अपना जो है नाम उसी को लिख देता हूँ और उसके बाद एक नंबर सेलेक्ट कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है दोस्तों। पासवर्ड कम से कम जो है दोस्तों 8 अक्षरों का होना चाहिए, या उससे आप ज़्यादा का बनाएंगे तो भी चल जाएगा, कम मत करना, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, कृपया कम से कम 8 अक्षरों में पासवर्ड बनाएं। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बना लेना है दोस्तों एक, और उसी पासवर्ड को दोबारा से यहाँ पे डालना है कंफर्मेशन के लिए और अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। चलिए यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ओटीपी प्राप्त करें जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया गया है और मेरे मोबाइल नंबर पे मैसेज आ चुका है, ओके कर देंगे और फिर से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जो ओटीपी है उसको यहाँ पे लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो मोबाइल है उस पे जो है एसएमएस आ चुका है दोस्तों। और यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे को दिया गया है नंबर उसको लिख देता हूँ और इस पे क्लिक करेंगे अब। उसके बाद कुछ इस तरीके से बताया जाएगा उपयोगकर्ता पंजीयन सफलतापूर्वक हो चुका है, ओके कर देंगे। अब यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं।
तो लॉगिन आईडी जैसा कि मैंने बताया था, यूज़र आईडी यहाँ पे हमने जो बना के रखा है वही है। तो यहाँ पे मैंने जो यूज़र आईडी बनाया है उसको लिख देता हूँ, और यहाँ पे आप जो भी यूज़र आईडी लिखेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैपिटल लेटर में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र आईडी है उसको लिख दिया। अब जो मैंने पासवर्ड सेट किया था उसको यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिया है उसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहेगा उसको, अगर नंबर है तो नंबर लिखना है, एबीसीडी है, अल्फ़ाबेट है तो अल्फ़ाबेट लिखना है, स्मॉल लेटर में है अल्फ़ाबेट तो स्मॉल लेटर में लिखना है, कैपिटल में रहेगा तो कैपिटल लिखना रहेगा। अब यहाँ से लॉगिन कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ से लॉगिन हो चुके हैं, और यहाँ पे डैशबोर्ड है, इस पे हम क्लिक करते हैं पहले तो। तो दोस्तों यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है क्योंकि हम अभी डैशबोर्ड पे ही हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये देखिए वापस से इसी पे आ चुका है, ठीक है, यानी कि डैशबोर्ड पे भी हम अभी थे, ठीक है। तो हम एक बार इस पे क्लिक करते हैं, देखिए जरा क्या है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से है, मोबाइल आधार नंबर जोड़े या फिर संशोधन हेतु आवेदन करें। तो यहाँ पे आपको जो है दोस्तों, अगर जो भी आपका खेत है और आपका जो खसरा क्रमांक है, ठीक है ना, उस पे आप जो है मोबाइल नंबर जोड़ना चाहते हो, या फिर मोबाइल नंबर को जो है हम चेंज करना चाहते हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ से मोबाइल नंबर जोड़ने का है, और ये वाला पे है आधार जोड़ने का, ठीक है ना। दोनों वही ऑप्शन है, मोबाइल भी आप जोड़ सकते हो फिर आधार जोड़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नया आवेदन है, इस पर हम क्लिक करते हैं और आवेदन चयन करे पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। जैसे अभिलेख त्रुटि है तो उसको आप सुधार कर सकते हो। आधार अभिलेख जो रहता है ना आपके खेत वगैरह का, वो आप जो है करना चाहते हो कुछ भी आवेदन, तो आप इस पे कर सकते हो, ठीक है। जो कि आपका आवेदन जाएगा राजस्व न्यायालय में। सीमांकन आप कर सकते हो, जैसे कि किसी ने जो है यहाँ पे एक जो है भूमि था जिसका जो नंबर था, ठीक है ना, वो था मान लो 912, ठीक है, कोई भी गांव का। और उसने जो है अभी अपना जो है आधा जो है 912 में से जो खेत है उसको किसी और को दिया है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों। तब जो है होता क्या है कि सीमांकन करना पड़ता है, आधा को नाप के जो है बताना पड़ता है कि ये अब अलग हो चुका है, किसी और के नाम से है, तो सीमांकन होता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलता है नामांतरण हेतु आवेदन, जो कि भूइयाँ पे होता है, भूइयाँ का जो वेबसाइट है उस पे, छत्तीसगढ़ के अंदर, ठीक है। नामांतरण में क्या है, आप जो है अपना जो ज़मीन है, खेत है, भूमि है, तीनों सेम एक चीज़ है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे अब मैं भूमि ही बोलूँगा। तो आप जो है भूमि को जो है दोस्तों किसी और को यहाँ पे दे रहे हो, आप समझ रहे हो देने का मतलब, ठीक है। तो आप यहाँ पे नामांतरण हेतु आवेदन कर सकते हैं, यानी पहले पार्टी के नाम से दूसरे पार्टी के नाम में जाएगा। पूरा जो है ज़मीन को ले रहा है 912 को, तो 912 पूरा जाएगा, अगर आधा ले रहा है तो आधा करके जाता है। खाता विभाजन हेतु है, ठीक है ना। जैसे जो भी आपका खेत है, भूमि है, उसमें जो है भाई लोग बँटवारा करते हैं, उसी को बोलते हैं खाता विभाजन, ठीक है। उसी अलग तरीके से ग्राम पंचायत में दर्ज नामांतरण हेतु आवेदन का राजस्व न्यायालय में स्थानांतरण है। साहूकारी लाइसेंस आवेदन कर सकते हो, जो कि आपके राजस्व न्यायालय में होगा। अन्य हेतु आवेदन करें, इस पे भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे दस्तावेज अपलोड करे का बटन है, आप इस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से आपको जो है जो भी दस्तावेज यहाँ पे आगे का प्रोसेस आप कर रहे हैं, जैसे आपने जो भी कोई रिक्वेस्ट लगाया होगा, उस जो प्रकरण का जो क्रमांक है वो आपके पास है दोस्तों, तो आप यहाँ से उसको खोज के जो भी आपको त्रुटि मिलता है या फिर आवेदन में लगाना है या शपथ पूर्वक कथन लगाना है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। ये सब जो है दोस्तों जब आप ऑनलाइन जो है अभी कोई सा भी आवेदन करेंगे तब काम आता है, लेकिन आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए दोस्तों, एक और ऑप्शन है भूमि का उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन, यानी कि लैंड यूज एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको बोलते हैं डाइवर्शन। कोई भी खेत होगा दोस्तों, तो खेत में आपको पता है, अगर आप जो है शहरी एरिया में रहते हो और आपका जो खेत रहता है, ठीक है, वो जो है शहर में आता है, तो उसमें अगर आप जो है घर बनाना चाहते हो तो आपको नगर निगम से यहाँ पे आपको परमिशन लेना होता है कि हम जो है घर बना रहे हैं, तो वो जो खेत वाला जो ज़मीन है, भूमि है, उसको आपको डाइवर्सन कराना पड़ता है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों कि कैसे आप जो है रेवेन्यू डिजास्टर में सिटीजन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आपको इस तरीके से कर लेना है, और लॉगिन करके जो भी आपको आवेदन करना है यहाँ से आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं एक-एक करके सभी चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा कैसे आप जो है यहाँ पे आवेदन कर पाएँगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ जो है नोटिफ़िकेशन बेल को आप ऑल पे सेलेक्ट कर देना। अभी मैंने आपको ऊपरी-ऊपरी से बताया यहाँ पे क्या-क्या आपको करने के लिए मिल जाता है, जब आप जो है रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो। ठीक है?